स्टूडेंट्स, तो 11th क्लास का मैथमेटिक्स का एक और सैम्पल पेपर हम लेके आए हैं। आपका एग्ज़ाम कई स्टूडेंट्स का अभी होना है, तो ये सैम्पल पेपर 11th क्लास का हमारे पास आया है। तो इसके जल्दी से हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन है हमारे पास, ए बी सी। तो सॉल्यूशंस हमने पहले ही ऑलरेडी किए हुए हैं, तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है द राइट द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x माइनस x बाय 2 रेज टू पावर 6। तो हम जानते हैं इसकी जो n यानी कि टोटल टर्म्स हमारे पास यहाँ पे 6 हैं। तो टी आर प्लस 1 का इसकी पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर वाई रेज टू पावर r होता है। तो पहले हम देखेंगे इसमें r की वैल्यू क्या है। तो हमने इसमें फिफ्थ टर्म पता करनी है, तो r प्लस 1 हम 5 के इक्वल ले लेंगे, तो r हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है, r की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इस फॉर्मूले में जो इसके जनरल टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की जगह पे 2/x आ जाएगा और y की जगह पे माइनस x बाई 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब अगर इसको, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। t4 प्लस 1 t5 बन गया हमारे पास 6c4 2/x 6 माइनस 4 यानी कि n माइनस आर माइनस एक्स बाय 2 रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास इसकी कॉम्बिनेशन को एक्सपैंड करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास बन जाता है 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 6 माइनस 4 2 बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 4। तो इसको एक्सपैंड करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 3 द 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स 4 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर से 2 4 कैंसिल होकर 2 स्क्वायर रह जाएगा, और हमारे पास 3 5 15 एंड डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, हमारी फिफ्थ टर्म इसमें आंसर के फॉर्म में आ जाएगी। नो सेकंड है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमको 2 पॉइंट्स दिए लाइन ज्वाइनिंग, जिसकी हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो स्लोप का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर हमको पॉइंट्स गिवन हो तो वो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 हमारे पास 3 है, y1 यहाँ पे हमारे पास -1 है, x2 हमारे पास 4 है, और y2 हमारे पास जो है -2 है। तो स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस ऑफ -1 x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3। तो -2 प्लस 1 -1 बन जाएगा, 4 माइनस 3 भी 1 के इक्वल होता है। तो -1 जो है फाइनली आपका स्लोप आ जाएगी सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब सेकंड का ही और पार्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे सेकंड का और पार्ट क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हमने स्लोप पता करनी है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन लाइन हमारे पास 5x प्लस 6y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। स्लोप यानी m1 हम लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y। तो x का कॉफिशिएंट 5 है, y का कॉफिशिएंट 6 है, तो -5/6 हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका स्लोप आ जाएगी। लेट अस स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज m2। हम मान लेते हैं कि इस लाइन का कोई परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी स्लोप हम m2 मान रहे हैं। अब अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आएगी। देन हम m1 हमको गिवन है -5/6 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और m2 हमारे पास 6/5 आंसर आ जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप 6/5 आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, find the coordinates of the focus axis the equation of directrix length of latest rectum of the parabola y square minus 16x। तो ये y square minus 16x हम देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ये हमारा। इससे हमको पता चलता है कि हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ये, y square minus 4ax के इक्वल। तो इसको हम पहले जनरल टर्म से अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो फोकस हमारा -a0 होता है, यानी कि -40 आ गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए y इज इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो चुकी है, इसको हम स्मॉल y लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a होता है, a हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें 4a के इक्वल होता है, तो हमें a तो पता ही है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने चारों चीज़ें इसकी कैलकुलेट कर ली हैं। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है। Find the ratio in which the xy plane divide the line segment formed by the joining the points -2 4 7 and 3 -5 8। अब ये प्लेन xy है, तो इसके लिए z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम इसमें हम जो है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a हमको गिवन है -2 4 7, b हमको 3 -5 8 है, और k रेशो 1। तो हमने z वाला ही हम लिखेंगे, इसमें हमको xy लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे ही हमारा जो है रेशो आ जाएगी। तो z के लिए फॉर्मूला क्या होगा, k इंटू Z2
एंड 1 इंटू Z1 यानी कि k इंटू 8 एंड 1 इंटू 7 अपॉन k प्लस 1। तो Z को हमने 0 लिया तो 8k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो k की वैल्यू -7/8 आ गई। तो हम बोलेंगे नेगेटिव होने के कारण ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि 7:8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन डेरिवेटिव का, बहुत ही ईजी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 9x रेज़ टू पावर 5 माइनस 7 एट x इज इक्वल टू -2। तो हमको f(x) गिवन है, जिसको हम y भी लिख सकते हैं। f' डेरिवेटिव को ही बोलते हैं हम, या फिर dy/dx। तो रूल क्या होता है, 5 है जो वो मल्टीपल में आ जाएगा और इसकी एक कम हो जाएगी पावर, और 7 कांस्टेंट होने के कारण 0 हो गया। 9 5 45 होता है, और हमारे पास यहाँ पे x को कहा गया है -2 पे लेना है हमने, तो -2 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और 45 को 16 से मल्टीप्लाई करके 720 हमारा ये आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद देख लेते हैं इसका और पार्ट, इसी का ही और पार्ट है हमारे पास। एवेल्युएट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x अपॉन sin 5x। तो हम जानते हैं हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x 1 के इक्वल होता है, तो हमने इसको कुछ इसी फॉर्म में बनाना है। तो पहले हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को x से डिवाइड कर लिया, दोनों की लिमिट्स भी सेपरेट लिख ली। देन हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और अपसाइड भी 3 लिख लिया, मतलब कि डिवाइड किया, तो वो तो आउटसाइड ही आ जाएगा। ऐसे ही हमने नीचे वाले कोऑर्डिनेट में भी 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया, तो वो आउटसाइड आ गया। अब ये सारा फंक्शन हमारा 1 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट के कारण, तो 3/5 हमारा ये फाइनली आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल हमने अभी सेक्शन ए ही सॉल्व किया है, तो सेक्शन बी एंड सी भी हम जल्दी ही सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो में हम ये सॉल्व करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।